हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे दो पेंटिंग्स जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस बता रही है। मगर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज से पहले के फेज के बारे में, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था। अब जब भी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, हमारे दिमाग में आती हैं फैक्ट्रीज। जब भी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, हमारे दिमाग में आता है फैक्ट्रीज में होने वाला प्रोडक्शन। जब भी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, हमारे दिमाग में आता है इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स। मगर ये कॉन्सेप्ट एकदम गलत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्रीज के बनने से पहले ही स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज अमाउंट, और फैक्ट्रीज के आने से पहले ही लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता था, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। और ये सारा जो प्रोडक्शन होता था लार्ज स्केल पर, इसको फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता था। और ये जो फेज है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का, जहां फैक्ट्रीज के आने से पहले भी लार्ज प्रोडक्शन होता था, इसको हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और वो जो सिस्टम, जिस सिस्टम की वजह से ये लार्ज प्रोडक्शन होता था फैक्ट्रीज के बाहर, उस सिस्टम को हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम। आप प्रोटो इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज विच वॉज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स वर्किंग इन द फार्म्स एंड नॉट इन द इंडस्ट्रीज। चलिए अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। 17-18 सेंचुरी के दौरान जो मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे कि एक जगह सामान खरीदते थे और उसको दूसरी जगह जाके बेच देते थे। जब वो ये कर रहे थे तो उन्हें ये पता चला कि इंटरनेशनल मार्केट्स में गुड्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो उन्हें क्या था, उन्हें लार्ज प्रोडक्शन करना था ताकि वो लार्ज प्रोडक्शन को बेच सकें और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। इसलिए वो पहुँचे कंट्री साइड में, कंट्री साइड यानी कि विलेज वाला पोर्शन। और वहाँ पर उन्होंने वहाँ के जो लोग थे, वीवर्स थे या आर्टिशंस थे, उनको एडवांस दिया, उनसे प्रोडक्शन करवाया, और ये जो लार्ज प्रोडक्शन वो हुआ गांव में, उनको उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में जाके बेच दिया। इसी को हम प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रोडक्शन हो रहा था वो आर्टिशियंस, वीवर्स अपने घरों में बैठ के कर रहे थे, ना कि किसी फैक्ट्रीज में। तो इस तरह जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम में होता था, जहाँ पर जो प्रोडक्शन था वो लोगों के घरों में हो रहा था, ना कि फैक्ट्रीज में। अब धीरे धीरे जो डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। मर्चेंट्स को पता चल गया कि भाई डिमांड बढ़ने वाली है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग गांव में जाना स्टार्ट कर दिया, और अलग अलग गांव में जाकर उन्होंने अलग अलग लोगों को एडवांस दिया और वहां पर प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो लार्ज प्रोडक्शन कर पा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे थे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्यों जो मर्चेंट्स थे ये कंट्री साइड यानी गाँव में ही गए, क्यों ये टाउन्स में या सिटीज़ में नहीं गए, और क्यों गाँव के जो लोग थे, जो आर्टिशंस थे या पीजेंट्स थे, वो ये लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए मान गए। इन सारे सवालों के जवाब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।